मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम अमल क्षार व लवण के अंदर क्षार पढ़ेंगे। तो दूसरी हेडिंग है क्षार यानी बेस। देखो, अम्लों के बारे में हमने पढ़ा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। तो यह स्वाद में कड़वे होते हैं, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। चलो ठीक है। अम्ल क्या कर रहे थे? नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे, यह उल्टा करेंगे, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करेंगे। तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। अम्ल भी जल में विलय होते हैं और क्षार भी जल में विलय होते हैं। यह जल में विलय होते हैं यानी घुलनशील होते हैं। अगला पॉइंट है कि यह जल में घुलकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि अम्ल कौन से आयन दे रहे थे? हाइड्रोजन यानी H+ आयन दे रहे थे। चलो ठीक है। अगली बात इसकी यह है कि यह छूने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। ठीक है। यह स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। चलो ठीक है, ये इसके पॉइंट थे। ठीक है, जल में विलय होते हैं। और इसकी लास्ट लाइन में लिख रहा हूं कि इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो इनका यानी किसका? क्षार का। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। तो ये क्षार की विशेषताएं थी। आगे है क्षार के प्रकार, और क्षार के प्रकार हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर इनका नेचर कैसा होता है। तो प्रकृति के आधार पर क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल क्षार, और प्रबल क्षार आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षार वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ठीक है ना, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। दूसरा कोई नहीं पूछता परिभाषा, उदाहरण पूछता है। उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? पहला तो है KOH, और दूसरा है इसका KOH, और दूसरा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है दूसरा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते। चलो ठीक है, इसकी परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। उदाहरण तो मैं सभी के दो दो या तीन तीन उदाहरण लिखवा रहा हूं, आपको दो दो उदाहरण पूछे जाते हैं लगभग। तो उदाहरण एक तो इसका है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं, आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो उदाहरण ध्यान में रखने हैं। चाहो तो एक और लिख सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है, अब एक क्षार के उदाहरण जो आपने उदाहरण लिखे हैं उनके फुल फॉर्म, उनके सूत्र। तो पहला था आपने KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दें, जिनके पीछे
OH लग रहा है वो मतलब सामान्यतः क्षार होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है CaOH की होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है MgOH की होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ क्षार के उदाहरण थे, इनमें से प्रबल भी हैं और कुछ दुर्बल भी हैं। ठीक है, ध्यान से देख लें। तो ये याद करने के लिए एक सारणी है अम्ल व क्षार में मुख्य अंतर की, जो कि एग्जाम देते समय आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। अम्ल व क्षार में अंतर क्या होता है? देखो, एक तरफ अम्ल है, एक तरफ क्षार है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। यह जल में हाइड्रोजन आयन देंगे और ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। यह नीले को लाल करेंगे और ये लाल को नीला करते हैं। यह जल में घुलनशील है और ये भी जल में घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है और इनका जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है। और इसके उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और इस क्षार के उदाहरण हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ एक अंतर जो थोड़ा सा अलग है, ध्यान दें, यह स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये बात सिर्फ क्षार के लिए है, अम्ल के लिए नहीं है। अगली हेडिंग है लवण। यानी लवण कैसे बनते हैं? जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है, यानी दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो लवण बनता है और जल बनते हैं। अम्ल है वो क्षार को उदासीन करता है और क्षार है वो अम्ल को उदासीन करता है, इसलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है, परस्पर अभिक्रिया होती है, तो लवण व जल का निर्माण होता है। ठीक है, यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये नाम फेमस है भैया था, न्यूट्रलाइजेशन पूछा जाता है इसके ऊपर प्रश्न। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलो ठीक है, जैसे समीकरण देख लो, एक तरफ तो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक तरफ है क्षार NaOH। आपको पता है इसमें एक प्लस और एक माइनस, इसमें एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, इसका प्लस और इसका माइनस आपस में जुड़ेंगे, एक तरफ Na और एक तरफ Cl है। ठीक है, और यौगिक क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, उसके बाद में इसका माइनस और इसका प्लस, इधर H और इधर OH है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जल। ये जो इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड बना है, इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। ठीक है, तो ये थी उदासीनीकरण अभिक्रिया और लवण का निर्माण। फिर बात यह आती है कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो बहुत तेजी से संपन्न होती है, तो यह तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यह क्रिया तीव्र होती है, बहुत तेजी से होती है। और राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर टाइम दे रखा है 10⁻⁻10 सेकेंड। दूसरा कि जब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, तो इसके साथ में ऊष्मा निकलती है, तो यह ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया भी है। यह ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। चलो ठीक है, ये
ये इसके बारे में कुछ सामान्य बातें थी। अब हम बात करेंगे जो लवण है, उन लवणों के गुण क्या होते हैं और लवण कैसे बनेंगे आगे, उदासीन लवण कौन सा होता है, प्रबल लवण कौन सा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लवण के बारे में हम बात कर रहे थे, लवण का निर्माण हो चुका है उदासीन अभिक्रिया के तहत। अब देखो जो लवण है, ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि लवण सामान्यतः उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो लवणों की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, उदासीन होती है। चलो ठीक है। लवणों का जो जलीय विलयन है, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो लवण है, जब लवण का निर्माण होता है तो इसके साथ में जल का निर्माण भी होता है। तो लवणों में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवणों में जल पाया जाता है, ठीक है। तो लवण क्रिस्टल जल के रूप में पाए जाते हैं, यानी इनके साथ जल के अणु भी होते हैं। क्या होते हैं इनके साथ, है जल के अणु भी होते हैं। अब देखो क्रिस्टलन जल क्या होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलन जल, देखो लवण के अंदर जल की जो निश्चित मात्रा होती है ना, उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल, ठीक है। तो लिखना है कि लवण में उपस्थित निश्चित जल की मात्रा क्रिस्टलन जल कहलाता है। चलो ठीक है। उदाहरण देखो, उदाहरण है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे धोने का सोडा बोलते हैं, इसके साथ में 10 अणु जल के होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके साथ में 5 अणु जल के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं फिटकड़ी की, तो K2SO4 Al2SO4 की होल 3 और 24 H2O, तो फिटकड़ी के साथ में 24 जल के अणु होते हैं। तो ये होता है क्रिस्टलन जल। लवण सामान्यतः उदासीन प्रकृति के होते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लवण क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। देखो ये सामान्यतः लिख लेना यहाँ पे, सामान्यतः, जरूरी नहीं है कि सभी में क्रिस्टलन जल हो। लवण सामान्यतः क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। और क्रिस्टलन जल होता क्या है कि लवण में उपस्थित निश्चित जल की मात्रा को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण सोडियम कार्बोनेट 10 अणु जल के, कॉपर सल्फेट 5 अणु जल के, और फिटकड़ी का सूत्र है 24 अणु जल के होते हैं। अब हम बात करेंगे लवणों के प्रकार की। तो लवणों के प्रकार, आपको पता है लवण बनते कैसे हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनते हैं। तो लवण और जल बनते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आगे है लवणों के प्रकार। देखो लवण बनता कैसे है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनेंगे। लवणों के प्रकार हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर, और प्रकृति के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। क्या वो लवण उदासीन है, क्या वो लवण अम्लीय है, क्या वो लवण क्षारीय है। तो ये उदासीन अम्लीय क्षारीय लवण बनते कैसे हैं, देखो एक है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक है प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस।
देखो दोनों के दोनों मजबूत हैं, दोनों के दोनों प्रबल हैं, और जब दोनों प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो बनने वाला जो लवण होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। यानी दो मजबूत पहलवान है, दोनों आपस में वो कुश्ती कर रहे हैं और दोनों एक जैसा जोर है दोनों के अंदर। मान लो जब दोनों वो कुश्ती कर रहे हैं तो निर्णय क्या रहेगा? कोई निर्णय नहीं रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे, मतलब उदासीन, ना तो इसकी चलेगी और ना ही इसकी चलेगी। कहने का मतलब उदासीन लवण है। अब क्या करें कि अम्ल को तो प्रबल रखो, चलो ठीक है, प्रबल अम्ल, और फिर है इस प्रबल क्षार की जगह क्या कर दो? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। अब ध्यान दें, लवण तो बनेगा, लवण तो बनेगा, लेकिन अब इन दोनों में से मजबूत कौन है? बोले जी प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग ये है, तो लवण कैसा बनेगा? अम्लीय लवण, क्योंकि प्रबल अम्ल है, क्षार तो दुर्बल है, तो कैसा बनेगा? अम्लीय लवण। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अब अम्ल को क्या कर दो? दुर्बल कर दो, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्लस में अब क्षार को प्रबल कर दो, प्रबल क्षार। ध्यान दें, अब देखो प्रबल कौन है? क्षार या अम्ल है? आपको कि सर प्रबल है क्षार, तो लवण कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा, क्योंकि अब की बार क्षार प्रबल है, तो लवण कैसा बनेगा? क्षारीय लवण। चलो ये हो गए तीन। अब देखो चौथा कभी नहीं बनेगा, कहीं आप दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को आपस में लड़ा दो, दोनों दुर्बल है तो वो कैसे क्रिया करेंगे भाई? ठीक है, तो ये लवणों के प्रकार थे।